HSA मैथ्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इनवर्स फंक्शन और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी फंक्शन f का इनवर्स यूनिक होता है, यानी मोर देन वन इनवर्स नहीं हो सकते। सो कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन f 1:1 ऑन टू है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो वो हमेशा यूनिक होगा, एक से ज्यादा किसी फंक्शन के इनवर्स नहीं हो सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि फंक्शन f 1:1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यानी f इनवर्स होगा। तब f इनवर्स कंपोजिशन f, जब f इनवर्स का f के साथ कंपोजिशन करवाएंगे तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा और वो a से a में डिफाइन होगा, जहां पर i एक आइडेंटिटी फंक्शन है जो सेट a से a में डिफाइन है। आइडेंटिटी फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं तत्समक फलन। नेक्स्ट है f का कंपोजिशन f इनवर्स के साथ जब आप करवाओगे तो आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा जो सेट b में डिफाइन होगा, यानी i तत्समक फलन है जो सेट b से b में डिफाइन है। कहने का मतलब ये है कि f इनवर्स कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू x। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर एक फंक्शन f 1:1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी 1:1 ऑन टू होगा, यानी फंक्शन f 1:1 ऑन टू है तो f इनवर्स भी 1:1 ऑन टू होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि फंक्शन f और g दो इंडिपेंडेंटली 1:1 ऑन टू फंक्शन है और g कंपोजिशन f डिफाइंड है, तब g कंपोजिशन f 1:1 ऑन टू होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी g कंपोजिशन f ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये इक्वल होगा f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। ओके, फिर से रिपीट कर रही हो फोर्थ प्रॉपर्टी, f और g दो इंडिपेंडेंटली फंक्शंस 1:1 ऑन टू है तो इफ g कंपोजिशन f डिफाइंड है देन g कंपोजिशन f 1:1 ऑन टू होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इस तरह से होगा कि g कंपोजिशन f ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। तो ये फोर प्रॉपर्टीज है इनवर्स फंक्शन की प्रतिलोम फलन के चार गुणधर्म है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.2 का। f गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, g गिवन फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। देन प्रूव करना है g कंपोजिशन f का इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ f एंड g 1:1 ऑन टू है इंडिपेंडेंटली एंड g कंपोजिशन f डिफाइंड है, तब g कंपोजिशन f 1:1 ऑन टू होगा और g कंपोजिशन f का इनवर्स एग्जिस्ट होगा और वो इस तरह से होगा। सो फर्स्ट उसके लिए क्या चाहिए कि f और g क्या होना चाहिए 1:1 ऑन टू और g कंपोजिशन f क्या होना चाहिए डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं दे रखा है तो हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन f और g 1:1 ऑन टू है। सो लेट्स से फर्स्ट हम प्रूव करेंगे फंक्शन f 1:1 है तो इसका एक एक ही चेक करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन f 1:1 है तो मान के चल रहे हैं x1, x2 बिलोंग्स टू प्रांत, यानी डोमेन, डोमेन से दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इफ पॉसिबल। सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह x1 और x2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2 और x1 इज इक्वल टू x2। क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पर दो एलिमेंट x1 और x2 की इमेजेस इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल है, यानी फंक्शन क्या है 1:1। आप चाहो तो इसको उल्टा भी प्रूव कर सकते हो, यानी इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो। मान के चल रहे हैं कि दोनों एलिमेंट इक्वल है, देन 2x1 इज इक्वल टू 2x2 एंड देन f of x1 इज इक्वल टू f of x2।
यानी एलिमेंट्स इक्वल है, ये लेके चल रहे हैं और उनकी इमेजेस क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। तो इस टाइप से भी प्रूव कर सकते हो इन बोथ द वे। तो यहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा एक एक ही। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि आच्छादक है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि माना को डोमेन से एलिमेंट लेके चल रहे हैं, माना y बिलोंग्स टू Q से प्रांत, let f of x is equal to y, substitute f of x 2x is equal to y, x फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ y, तो x is equal to क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ देखो y मैंने सहप्रांत से लिया, y क्या एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, तो y बाई 2 भी क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा यानी एक परिमेय संख्या होगा। तो y बिलोंग्स टू q के लिए x किस में आ रहा है, यानी y बाई 2 किस में आ रहा है, डोमेन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू q। तो यहां से हम कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q से प्रांत के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, यानी x की वैल्यू पुट कर दो, y बाई 2 बिलोंग्स टू q यानी प्रांत। कहने का मतलब है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए फ्री इमेज मिल रही है किसमें, प्रांत में। सो यहां से फंक्शन क्या हो जाएगा आच्छादक। ओके, F11 ऑन टू है तो F इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और F इनवर्स कहां से कहां होगा, स्विच कर दो क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर तो सेम ही हो जाएगा, ये भी कहां से कहां हो जाएगा क्यू से क्यू में। अब F इनवर्स क्या हो जाएगा, F इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर दो x से, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 2, ये हो जाएगा फंक्शन F इनवर्स। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे फंक्शन G11 ऑन टू है या नहीं। यहां से G Q से Q में डिफाइंड है, सच है G ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। फर्स्ट हम चेक करेंगे G11 है, तो यहां से माना x1, x2 बिलोंग्स टू Q प्रांत, मान के चल रहे हैं g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2, सब्स्टिट्यूट कर दो x1 और x2, x की जगह x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2, x1 इज इक्वल टू x2। सो यहां से फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, यानी एक एक ही। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि फंक्शन g ऑन टू है या नहीं। सो उसके लिए माना y बिलोंग्स टू कोडोमेन Q, तब f ऑफ x इज इक्वल टू y, सब्स्टिट्यूट सॉरी g ऑफ x इज इक्वल टू y, सब्स्टिट्यूट g ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y माइनस 2। सो यहाँ से y क्या है एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो y माइनस 2 भी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी, यानी एक परिमेय संख्या में से वापस परिमेय संख्या निकालेंगे तो वापस परिमेय संख्या मिलेगी, तो ये किस में आ जाएगा हमारा डोमेन यानी Q, और Q यहाँ पर क्या है प्रांत। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू Q देयर एग्जिस्ट y माइनस 2 बिलोंग्स टू Q। ये क्या है सह प्रांत और ये है प्रांत, तो यहां से G क्या हो जाएगा आच्छादक। ओके, फंक्शन G आच्छादक है तो यहां से G इनवर्स एग्जिस्ट होगा और G इनवर्स Q से Q में डिफाइंड होगा, ठीक है। और G इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर दो x से, तो x माइनस 2, तो ये फंक्शन f इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा और फंक्शन g इनवर्स x माइनस 2। अब हम चेक करेंगे g कंपोजिशन f एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। नाउ क्योंकि हमने प्रूव कर लिया है कि f इनवर्स और g इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, यानी f11 ऑन टू है। अब हम चेक करेंगे कि g कंपोजिशन f डिफाइंड है या नहीं। सो g कंपोजिशन f, यहां से f का कोडोमेन और g का डोमेन इक्वल है, तो यहां से हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होगा डिफाइंड होगा, और कहां से कहा होगा f का डोमेन पूरे फंक्शन का डोमेन बन जाएगा और g का कोडोमेन पूरे फंक्शन का कोडोमेन, तो g कंपोजिशन f q से
क्यू में डिफाइंड है। नाउ इस तरह से डिफाइंड है कि जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ 2x। अब जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 है, तो जहां पर भी x है वहां सब्स्टिट्यूट कर दो 2x, तो 2x प्लस 2। नाउ जी कंपोजिशन f मिल गया हमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। अब हम चेक करेंगे जी कंपोजिशन f ऑफ इनवर्स कहां से कहां होगा। ये q से q है, तो यहां से स्विच कर दो, ये भी q से q में हो जाएगा। और जी कंपोजिशन f ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको y के बराबर रख सकते हो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y। मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ क्योंकि आपको पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू y माइनस 2, x इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। y को x से रिप्लेस कर देते, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहां से हमारा LHS पार्ट आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे RHS पार्ट। F इनवर्स कंपोजिशन G इनवर्स कहां से कहां होगा, ये भी Q से Q में ही होगा। क्लियरली हम देख सकते हैं G इनवर्स का कोडोमेन और F इनवर्स का डोमेन इक्वल है, तो यहां से G इनवर्स का डोमेन पूरे फंक्शन का डोमेन बन जाएगा और F इनवर्स का कोडोमेन पूरे फंक्शन का कोडोमेन। और इस तरह से डिफाइन है कि F इनवर्स कंपोजिशन G इनवर्स ऑफ X इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ X। सब्स्टिट्यूट G इनवर्स ऑफ X, F इनवर्स ऑफ X में जहां पर भी X है वहां x माइनस 2 पुट कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Q। क्लियरली हम देख सकते हैं कि फंक्शन G कंपोजिशन F का इनवर्स डोमेन, इसका डोमेन Q है और कोडोमेन Q है। इसी प्रकार फंक्शन F इनवर्स कंपोजिशन G इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन दोनों Q है और दोनों फंक्शन भी इक्वल है x माइनस 2 डिवाइड बाई 2। दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब उनके डोमेन इक्वल हो, उनके कोडोमेन इक्वल हो और द फंक्शन इटसेल्फ शुड बी इक्वल, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। तो क्लियरली हम यहां से कह सकते हैं g कंपोजिशन f का इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। दैट्स इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। a b c तीन सेट दे रखे हैं, फंक्शन f a से b में डिफाइंड है सच एज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। g b से c में डिफाइंड है सच एज g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। तब g कंपोजिशन f ऑफ इनवर्स, g कंपोजिशन f का इनवर्स और f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में फाइंड आउट करना है। सो G कंपोजिशन F का इनवर्स और F इनवर्स कंपोजिशन G इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम चेक करेंगे कि F एंड G इंडिपेंडेंटली 1 ऑन टू है और G कंपोजिशन F परिभाषित है यानी डिफाइंड है। सो फर्स्ट फंक्शन F के लिए चेक करेंगे, तो एलिमेंट सेट A से लेंगे डोमेन से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। f of 2 is equal to 2 into 2 plus 1 is equal to 5. f of 3 is equal to 2 of 3 plus 1 is equal to 7 and f of 4 is equal to 9. क्लियरली हम देख सकते हैं कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस को डोमेन में डिफरेंट मिल रही है और को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की प्री इमेजेस डोमेन में डिफरेंट मिल रही है। सो यहां से हम कहेंगे फंक्शन f 1 ऑन टू। तो यहां से फंक्शन f क्या हो जाएगा, फंक्शन f क्या है, एक की आच्छादक यानी 1 ऑन टू। फंक्शन f क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1, 3, 2, 5, 3, 7 और 4, 9। F इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स है उनको स्विच कर दो,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3,1, 5,2, 7,3, 9, यहाँ पर आप चाहो तो एफ इनवर्स ऐसे भी चेक कर सकते हो, एफ इनवर्स बी से ए में होगा, और यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, और फिर x की जगह आप एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन b से a में होगा तो आप इसके एफ इनवर्स के डोमेन से एलिमेंट्स लोगे, यानी f के कोड डोमेन से एलिमेंट्स लोगे, तो x की जगह 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 पुट करके देख लेना, और वहां से वो जो सारी इमेजेस है वो किस में आ जाएगी, इसके कोड डोमेन यानी a में आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ये प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये प्रोसीजर अपनाएंगे, शॉर्टकट है ये, उतना लंबा जाएंगे नहीं। नेक्स्ट फंक्शन g b से c में है, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से g ऑफ b से एलिमेंट उठाने हैं, g ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 7, g ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 2 25 माइनस 2 23, g ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 2 49 माइनस 2 47, g ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 2 81 माइनस 2 79। सो यहां से देखो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की कोड डोमेन में डिफरेंट इमेजेस मिल रही है, सिमिलरली कोड डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की डोमेन में डिफरेंट प्री इमेजेस मिल रही है। तो फंक्शन जी क्या होगा 1 to 1 ऑन टू, यानी एक ही आच्छादक, तो जी यहां से क्या होगा एक ही आच्छादक। फंक्शन जी क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 3,7, 5,23, 7,49, सॉरी 7,47, 9,70। नाउ जी इनवर्स क्या हो जाएगा, स्विच कर दो एलिमेंट्स को, तो 7,3, 23,5, 47,7 एंड 79, यहाँ से फंक्शन एफ इनवर्स आ गया, जी इनवर्स आ गया। तो नाउ अब हमने प्रूव कर लिया है कि एफ और जी दो 1 ऑन टू फंक्शन है, तो जी कंपोजिशन एफ एग्जिस्ट होगा, और जी कंपोजिशन एफ ए से सी में होगा, सच एज जी कंपोजिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो जहां पर भी x है वहां सब्स्टिट्यूट कर दो 2x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, और 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये फंक्शन हो जाएगा जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। अब यहां से जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स मिल गया, तो यहां से देखो जी कंपोजिशन एफ ऑफ ए का डोमेन ए है और डोमेन सी है, तो हमें एलिमेंट्स कहां से लेने हैं, डोमेन से लेने हैं। सो यहां से जी कंपोजिशन एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8 माइनस 1 7। जी कंपोजिशन एफ ऑफ 2 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1, 4 4 16, 16 प्लस 8 24 माइनस 1 23। जी कंपोजिशन एफ ऑफ 3 एफ इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 इंटू नेक्स्ट है जी कंपोजिशन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1, यहाँ से क्या 9 4 जा 36, यहाँ से क्या हो जाएगा 47। जी कंपोजिशन एफ ऑफ 4
इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1, 16 4 जा 64 प्लस 16। क्लियर? तो यहां से जी कंपोजिशन एफ क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 1,7, 2,23, 3,47 एंड 4,79। ये फंक्शन जी कंपोजिशन एफ है। तो यहां से जी कंपोजिशन एफ का इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट स्विच कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7,1, 23,2, 47,3 और 79,4। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम जानते हैं कि जी कंपोजिशन एफ का इनवर्स इक्वल होता है एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स। तो यहाँ से डायरेक्ट हम एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स लिख देंगे, क्या हो जाएगा 7,1, 23,2, 47,3 and 79,4. That's it. So next question है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ए और बी दो सेट दे रखे, ए से बी में 4 एक एक की आच्छादित फलन लिखे, यानी 4 1 ऑन टू फंक्शन लिखने हैं, उनके प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, यानी उनके इनवर्स भी हमें ज्ञात करने हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट हमें 4 एक एक की आच्छादित 1 ऑन टू फंक्शन लिखना है। तो फर्स्ट मान लेती हूँ F1। 1 ऑन टू का मतलब है कि ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की बी में डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए और बी के डिफरेंट एलिमेंट्स की ए में डिफरेंट प्री इमेज मिलने चाहिए। कहने का मतलब ए और बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए और 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, A, 2, B, 3, C और 4, D। फर्स्ट तो मैंने ये ले लिया। F2 क्या हो जाएगा, सेकंड कैसे ले लूंगी, इन्हीं को इंटरचेंज कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने 1 की इमेज इंटरचेंज कर दी तो 1 की इमेज B ले ली, तो 2 की इमेज A ले लूंगी, 3 की C और 4 की D। बस हल्का सा इंटरचेंज कर। F3 क्या हो जाएगा, अब मैंने 1 की इमेज A ही रख ली, 2 की इमेज मैंने चेंज कर दी, 2 की इमेज जैसे मैंने D ले ली, 3 की इमेज B ले ली, तो 4 की इमेज क्या बच गई A, D, B, C। नाउ F4 इज इक्वल टू 1, A, 2, B। अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगी, 3, D और 4, C। ठीक है, तो यहाँ से इनकी इमेजेस मैंने इंटरचेंज कर दी। तो यहाँ से F1, F2, F3, F4 और फंक्शंस आ गए जो क्या है 1 ऑन टू है। यहाँ से इनके जो इनवर्स है वो क्या हो जाएंगे, इनके इनवर्स F इनवर्स क्या हो जाएगा, बस ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर दो, A, 1, B, 2, C, 3, D, 4। सिमिलरली F1 इनवर्स, F2 इनवर्स, B, 1, A, 2, C, 3 and D, 4। F इनवर्स ऑफ 3, F3 इनवर्स क्या हो जाएगा A, 1, B, 2, B, 3 and C, 4। F4 इनवर्स क्या हो जाएगा, A, 1, B, 2, B, 3 and C, 4। तो ये हो गए हमारे फंक्शन 4 1 ऑन टू फंक्शन और उनके इनवर्स। बाकी जो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चंस है वो सिमिलर क्वेश्चंस है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स सारे बताए हैं कल और आज, उनसे सिमिलर क्वेश्चंस तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस पिक करना पॉसिबल नहीं है। सो कल हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। SJ मैथ्स।